ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है क्या वाकई दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बढ़ रही है? क्या वाकई मुस्लिम ममालिक एक साथ मुत्तहद हो गए हैं और बाकी जो कंट्रीज हैं उनको टक्कर देने के लिए इनमें इत्तेफाक वगैरह जो है ना वो बराबर आपस में इनके ताल्लुकात हो गए हैं, या ये सब अफवाहें हैं? देखते हैं आजकल क्या हालात, करंट क्या हालात चल रहे हैं इसके बारे में। तो काइंडली चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। आपके इस बारे में क्या हाल है, आपका क्या इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम आपके साथ इस तरह की और वीडियो लेके आते रहेंगे, तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अभी इस वीडियो पे रिएक्ट करते हैं, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो हंसी टीवी की तरफ से, तो काइंडली इनके चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। तीसरी आलमी जंग का वक्त बहुत करीब आ चुका है, लेकिन हम लोगों को अभी तक इसका एहसास तक नहीं है। एक ऐसी खौफनाक आलमी जंग जिसका जिक्र तीनों इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर यानी ज्यूज़, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों के अंदर मौजूद है। एक ऐसी जंग जिसके बारे में 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने उम्मत को बता दिया था कि यहूद व नसारा यानी यहूदी और क्रिश्चियन और मुनाफिक मुसलमान ये सब एक तरफ हो जाएंगे और मुसलमान हक का साथ देने वाले एक तरफ। और आज हमारी आंखों के सामने यहूद व नसारा का इत्तेहाद नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत के अंदर नेटो की सूरत इकट्ठा हो चुका है, जिसने हर मुमकिन कोशिश की कि डिवाइड एंड रूल के जरिए मुसलमानों को आपस में लड़वा कर इतना कमज़ोर कर दे कि ये कभी भी इकट्ठा होने के बारे में सोच भी न सकें। कभी मुल्की मफाद को लेकर, तो कभी मसलक को, तो कभी नस्ल परस्ती को लेकर। लेकिन अल्लाह का वादा और नबी की पेशनगोई हर सूरत सच होना ही है, इसको कोई चाह कर भी नहीं टाल सकता। कतर पर हमले के बाद अब दोहा कतर के अंदर तमाम बड़े मुस्लिम मुल्क इकट्ठे होकर अपने मुस्लिम नेटो इत्तेहाद बनाने पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। यानी सेम वही पेशनगोई अब बहुत जल्द पूरी होती नज़र आ रही है, जहाँ पर एक तरफ यहूद व नसारा का इत्तेहाद नेटो की सूरत मौजूद है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों के नेटो का इत्तेहाद। और बहुत जल्द ये इत्तेहाद तीसरी आलमी जंग को शुरू कर सकता है। यहूदी और क्रिश्चियन कौमें इस जंग की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। और आपको एक सीक्रेट बात बताता चलूँ कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नेतन्याहू खुद हमास को सीक्रेट फंडिंग भी किया करता था। मिलियन ऑफ डॉलर्स इसने हमास को खुफिया तौर पर हर महीने भेजे, तकरीबन 35 मिलियन डॉलर, ताकि हमास अपने ऑपरेशन को जारी रख सके। हमास जानबूझकर इसराइल पर हमला करे और ये मजलूम बनकर पूरे फ़लस्तीन को कब्जा सकें और दुनिया को ये बता सकें कि हम तो सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। और ये बातें मैं सिर्फ हवा में नहीं कर रहा, बल्कि इसका प्रॉपर सबूत मौजूद है। और जाहिर है कि इस तरह की खुफिया इन्फॉर्मेशन पब्लिकली तौर पर अवेलेबल नहीं होती। अमेज़ॉन प्राइम पर कुछ ही टाइम पहले एक नई फिल्म आने वाली थी जिसका नाम था बीबी फाइल्स, और ये फिल्म नेतन्याहू की पर्सनल लाइफ पर बेस करती थी, लेकिन इस बंदे ने इस सीरीज़ को कैंसिल करवा दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया था कि ये बंदा कितना बड़ा रन मुरीद है। इसके आधे से ज़्यादा लाइफ के फैसले या पॉलिटिकल फैसले इसकी बीवी खुद लेती है, और इसकी बीवी हद से ज़्यादा शराब पीती है और इसको महंगे गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बंदा यानी नेतन्याहू कई किस्म के सेक्स स्कैंडल्स के अंदर और करप्शन केसेस के अंदर भी मुलविस है, और इसका ट्रायल भी चल रहा है। लेकिन हर बार ये कोई नई जंग छेड़कर इस मुकदमे को फेस नहीं करता कि जंग की सूरत हाल के अंदर मैं कैसे अपने मुकदमात का सामना कर सकता हूँ। और जाहिर है कि इन स्कैंडल्स में से एक करप्शन स्कैंडल इसका हमास को फंड करने से भी मुताल्लिक है, जहां पर इसके बाकायदा सिग्नेचर भी मौजूद हैं। सो जाहिर है कि ये कुछ भी कर ले, झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। और इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 35 मिलियन डॉलर की अमाउंट हर महीने भेजी जाती रही, जो कि कुल मिलाकर 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की रकम बनती है। फिल्म की कहानी के मुताबिक ये पैसा कतर के थ्रू सूट केसेस के अंदर भरकर हमास को भेजा जाता था, और इन पैसों का मकसद ये था कि एक तरफ से वेस्ट बैंक है जो कि खामोशी से बैठा है और इसराइल को नहीं छेड़ता, तो दूसरी तरफ गजा के अंदर है हमास जो कि लड़ाका है और इसराइल के इस कब्जे के खिलाफ है और हर सूरत इसको यहाँ से निकालना चाहता है। अब इसराइल ने जानबूझकर हमास की मदद की, इनकी फंडिंग कहकर या फिर डैमेज कंट्रोल कहकर कि हमने तुम्हारा जो नुकसान किया ये उसकी मदद है। और दूसरी तरफ उनका मकसद ये था कि जब भी हमास को मौका मिलेगा या फिर इनको छेड़ा जाएगा तो ये इसराइल पर कभी भी हमला कर सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और इसके बाद इसराइल को मौका मिल सकेगा कि वो सेल्फ डिफेंस के नाम पर पूरे फ़लस्तीन को कब्जाने और ग्रेटर इसराइल की शुरुआत कर सकेगा। और आपने देखा कि उसको ये मौका मिल गया और सब कुछ वैसे ही हुआ। और अब वो ग्रेटर इसराइल बनाने तक नहीं रुकने वाला, और इस ग्रेटर इसराइल की शुरुआत मस्जिद अक्सा को शहीद करके या फिर गिराकर की जा रही है। हालिया कंफर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद अक्सा के नीचे दरमियान से एक टनल खोदी जा रही है और यहाँ पर मुसलसल खुदाई जारी है, ताकि इस मस्जिद की बुनियादों को इतना कमज़ोर बनाया जा सके कि किसी हादसे या फिर आर्टिफिशियल ज़ल्ज़ले के नतीजे के अंदर ये खुद ब खुद गिर जाए, इसको गिराना ना पड़े।
और ये दुनिया को ये बता सकें कि हमने तो मस्जिद अक्सा को शहीद नहीं किया, बल्कि ये खुद हादसाती तौर पर गिर गई है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कतर पर हमले के बाद इसराइल के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन इसराइल में अमरीकी सफीर माइक हकाबी के साथ मस्जिद अक्सा के नीचे खोदी गई मुतनाज़े सुरंग का दौरा किया। दीवारें गिरिया भी गए। नेतन्याहू के साथ खड़े होकर तालमूदी इबादत की, दुआएं मांगी, एक यादगारी किताब पर दस्तखत किए। ऐन उस वक्त मुस्लिम और अरब हुक्मरान कतर की हिमायत में दोहा में जमा है। और दूसरा मकसद मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई करने का ये है कि इन लोगों का मानना है कि मस्जिद अक्सा की जगह पर हैकल सुलेमानी मौजूद था, जो कि टाइटस नामी रोमी बादशाह ने दूसरी मरतबा यरूशलेम पर हमले के दौरान तबाह कर दिया था। और इसी हैकल सुलेमानी के तबाहशुदा मलबे के नीचे मुमकिन तौर पर इनके कबाला जादू की असल किताबें और इसके अलावा ताबूत सकीना भी मौजूद हो सकता है। और इसके अलावा भी इनकी कई मशहूर मुकद्दस तरीन निशानियाँ और इसके अलावा कई नवादरात भी इसके नीचे दफन हो सकते हैं। और तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को बनाने से पहले इन्हें ये सब कुछ तलाश करना है, जिसकी खुदाई मुसलसल जारी है। और फिर इसके बाद अगला मरला होगा लाल बच्चिया की कुर्बानी, और फिर इसके बाद मस्जिद अक्सा को गिराकर ये हैकल सुलेमानी को तीसरी मरतबा तामीर करेंगे। हदीस मुबारक के अंदर एक आलमी जंग हरमद्दून का या फिर मलहमतुल उज़्मा का जिक्र आता है, जिसके मुताबिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रोमी फौजें यानी आज के दौर का नेटो, जिसके अंदर अमेरिका और यूरोप शामिल है, मुसलमानों के साथ मिलकर एक मुआहदा करके एक मुश्तरका दुश्मन से लड़ेंगे। और हदीस मुबारक के अल्फाज के मुताबिक जो आज के दौर के अंदर मुमकिन तौर पर रशिया, चाइना या तुर्की कोई भी हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि तुर्की तो एक मुसलमान मुल्क है, इसके बारे में आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं कि यह मुसलमानों के खिलाफ हो सकता है या मुसलमानों के इत्तेहाद के खिलाफ जा सकता है। लेकिन तुर्की के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि मुस्तकबिल के अंदर यहाँ पर कोई ऐसी लिबरल या फिर ऐसी अमेरिका नवाज हुकूमत आ सकती है जो कि जर्मनी की तरह पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत का खौफ देखे, क्योंकि आज भी तुर्की की आधी से ज़्यादा आबादी वेस्टर्न और लिबरल सोच की मालिक है, ख़ास तौर पर साइप्रस के अंदर। और वैसे भी हदीस मुबारक के अंदर कुर्बे क़यामत से पहले कुफ्तनतुनिया की तबाही का जिक्र मिलता है, यानी तुर्की का। और तीसरी वजह है कि नेटो इत्तेहाद मिलकर इस अजीम सल्तनत को, जो कि इनकी रोमी हुकूमत का सैकड़ों सालों तक कैपिटल था, इसको वापस लेना चाहते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि यूरोप मिलकर नेटो के इत्तेहाद से तुर्की को निकालना चाहता है। और इसके अलावा कुछ ही अर्सा पहले आपने देखा था कि तैयब उर्दवान के खिलाफ भी बगावत हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल ये कंफर्म नहीं कर रहा कि ये तुर्की हो सकता है, बल्कि ये चाइना और रशिया भी हो सकते हैं, वल्लाह आलम। मगर सबसे अहम बात यह है कि इस मुस्लिम लश्कर की क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे, जिनके पीछे तमाम मुस्लिम उम्मत इकट्ठी होगी। और इस जंग को कहा गया है मलहमतुल उज़्मा, मलहमतुल कुबरा या फिर जंग हरमद्दून। हदीस मुबारक में बयान होता है कि जंग हरमद्दून के अंदर अल्लाह ताला रूमी इत्तेहाद और मुसलमानों को मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ फतह देगा। लेकिन इस फतह और कामयाबी के बाद रूमी या फिर क्रिश्चियन मुल्क अपना असल चेहरा दिखाएंगे और मुसलमान और रोमियों के अंदर एक इख्तलाफ पैदा होगा। और यही इख्तलाफ एक बहुत बड़ी जंग को शुरू करेगा, जिसको जंग हरमद्दून या फिर मलहमतुल उज़्मा या फिर मलहमतुल कुबरा कहा गया है। इस खूनखार जंग के अंदर यहूदी भी क्रिश्चियन इत्तेहाद के साथ हो जाएंगे, यानी एक तरफ तमाम कुफार मुसलमानों को ख़त्म करके इनका नामो निशान मिटाना चाहते होंगे, तो दूसरी तरफ मुसलमान यहूद व नसारा के वजूद से सरजमीन को पाक करना चाहते होंगे, यानी आप इसको ग़ज़वा खंदक पार्ट 2 कह लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह जंग इतनी शदीद होगी कि जिसके बाद ऐसी लड़ाई दुनिया ने कभी नहीं देखी होगी। परिंदे जब इस जंग के ख़त्म होने के बाद लाशों के ऊपर से गुजरेंगे तो थक कर गिर जाएंगे, यानी इतनी ज़्यादा लाशें होंगी कि ख़त्म ही नहीं होंगी, ख़ानदानों के ख़ानदान ख़त्म हो जाएंगे। ये जंग शाम के इलाके के अंदर होगी, दमिश्क या फिर इसके आसपास के मैदानों के अंदर। और आज भी आप देख लें कि दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों के लिए ये एक प्ले ग्राउंड बन चुका है। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें यहाँ पर अपनी पावर को शो करवाने की कोशिश कर रही हैं। मलहमतुल उज़्मा के बाद मुसलमानों को फतह मिलेगी और आखिरकार इस्लाम का परचम फिर से बुलंद होगा। यहूदी कौम शिकस्त खाकर बचकर एक गरकत नामी दरख्त के अंदर पनाह लेंगे, लेकिन मुसलमान इनको वहाँ भी चुन चुन कर कत्ल करेंगे। और फिर इसके बाद ज़हूर होगा दज्जाल का, और इसके मुकाबले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और आखिरकार मुसलमानों की आलमी क़यादत और अमन कायम होगा। अब आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग मुसलसल जंग की सूरत हाल के अंदर हैं। इसराइल अमेरिका एक बड़ी जंग की तैयारी कर चुके हैं और मुसलसल मुसलमान मुल्कों पर हमला करके इनको उकसा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने हमास को किया, ताकि फिर से अपने सेल्फ डिफेंस के नाम पर अरब इसराइल वॉर की तरह इनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दें, जैसा कि इन्होंने हाल ही में इराक, शाम, लीबिया और इसके अलावा यमन का भी कर दिया है। और दूसरी तरफ इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम उम्मत को होश तब आया जब खुद अपने घर पर हमला हुआ। आप अंदाज़ा करें कि 2 साल से गजा के बच्चे भूख, खौफ, दहशत से तड़प रहे हैं, बेघर हैं, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया कि इन बेचारों की मदद के लिए भी कोई इत्तेहाद बनाकर ताकत से इसराइल को रोक सकें।
क्या आप जानते हैं कि पिछले जुमे गजा के अंदर तारीख का सबसे मुख्तसर तरीन खुतबा दिया गया, जिसके अंदर इमाम साहब ने एक तबाह हाल मस्जिद पर खड़े होकर लोगों से कहा कि ए लोगों, मैं भूखा हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है और मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि आपका हाल भी मेरी तरह का ही है। आप लोगों में भी मेरी नसीहत सुनने की ताकत नहीं है, लिहाजा सब खड़े होकर सफ़े दुरुस्त कर लें। आप ज़रा एक लम्हे के लिए इन लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। पर अफसोस इस बात का है कि जब सऊदीया के ऊपर से गुजरकर इसराइली मिसाइल कतर दोहा तक पहुंचे तो इन लोगों को ख्याल आ गया कि अब हमें भी मिलकर कुछ करना होगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पहली बार 50 सालों के अंदर म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर हमला, जबकि सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। अब इस खबर के बाद इसराइल तो दुखी था ही, लेकिन साथ हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। और इसी हमले के बाद कतर ने तमाम मुस्लिम मुल्कों को बुलाकर मुस्लिम नेटो बनाने का ऐलान भी कर दिया। पर इस इत्तेहाद के बाद ये बात तो वाज़े हो गई है कि आखिरी जंग अजीम का वादा बहुत जल्द सच होने वाला है। दुनिया बाकायदा तौर पर कुफ्र और शिर्क और हक के 2 ग्रोहों के अंदर तकसीम हो चुकी है। हर यूरोपियन मुल्क इस जंग से पहले अपने खुफिया बंकर तैयार कर रहा है। इसराइल मुसलसल गरकत के दरख्त लगाकर लाल बच्चिया की कुर्बानी और मस्जिद अक्सा को शहीद करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद इसके मुताबिक तीसरी मरतबा वो हैकल सुलेमानी को तामीर करेगा, जिसके बाद इनके मुताबिक दज्जाल का ज़हूर होगा। और इनके मुताबिक हैकल सुलेमानी के अंदर वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त की जगह या फिर इनके बैठने की जगह का पत्थर यहाँ पर ला कर रखेंगे, जो कि इस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक चर्च के अंदर रखा हुआ है। और बरतानिया भी नेटो और इसराइल का पक्का इत्तेहादी है, और इनके मुताबिक वो इसी पत्थर पर लाकर दज्जाल की ताजपोशी करेंगे और फिर इसकी क़यादत के अंदर वो अपनी अजीम सल्तनत यानी ग्रेटर इसराइल को फिर से बनाएंगे और ये सल्तनत पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी। सो इन तमाम हालात को देखकर आप कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो भी हो रहा है दरअसल इसी दज्जाल की आमद के लिए हो रहा है। तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको अगर अलाइन करने की कोशिश करें तो ये हमें उसी जंग अजीम की तरफ लेकर जा रही हैं, जिससे हम अभी तक बेखबर हैं, पर हमारा दुश्मन नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सबसे लास्ट में ने जो बात की है कि हम अभी इससे बेखबर हैं लेकिन हमारा दुश्मन नहीं, ये वाकई सही बात है इनकी कि जो इसराइल है वो खुलेआम कहता है कि मैं ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा, ये लाल बच्चे की कुर्बानी होगी, इसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें हकायक मीडिया के सामने वो कह चुका है। उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, उसको यही है कि अगर ये मेरे खिलाफ कुछ करेंगे तो मैं एक ही बार में इन सब को ख़त्म कर दूंगा, कि मैं तो डिफेंस कर रहा था उसका, मुझे कोई नहीं है। लेकिन यह है कि मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम उम्मत जो सो रही है अभी तक। ये अच्छा है कि अभी जब तक इराक पे हमला नहीं, सॉरी कतर पे जब तक हमला नहीं हुआ था तब तक किसी मुस्लिम मुल्क को इतना नहीं था। वो बस फ़लस्तीन में चल रहा है तो उनका चल रहा है, हुकूमती लेवल पे उनने कोई इस तरह का कुछ किया नहीं था कि उधर के मजलूम जो मुसलमान हैं उनके लिए कुछ करें। लेकिन जैसे ही कतर पे हमला हुआ, सऊदीया को भी होश आ गया, उसने पाकिस्तान से जो है ना मुआहिदा कर लिया। अच्छी बात है तो उसने पाकिस्तान से मुआहिदा किया है। और साथ में ये भी अच्छी बात होगी कि अगर नेटो की तरह मुस्लिम जितने भी ममालिक हैं वो आपस में एक मुआहिदा करें, आलमी ताकत बन के सबके सामने उभरे। अगर ना उभरे इस मुआहदे के या कुछ भी करके, तो फिर इनको मिसमार करना, तबाह करना बहुत आसान है दुश्मनों के लिए। और साथ में वो जो बता रहे थे तुर्की का, कि वो तुर्की भी हो सकता है उनमें शामिल जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगा। तो तुर्की की अभी वाकई ही उसके उधर लिबरलिज्म ज़्यादा चल रहा है, यानी कि वेस्टर्न कल्चर वगैरह सब कुछ वहाँ पे अडॉप्ट किया है। मुस्लिम जैसे उनकी तारीख थी अब वैसा नहीं रहा। और साथ में वहाँ पे कोई प्रॉपर मुस्लिम जो हुकूमत है वो अभी तक नहीं आई। तो इसलिए उसका कहा जा सकता है, अब अल्लाह बेहतर जाने कि क्या होने वाला है। लेकिन ये है कि 2025 जो है ये बिल्कुल ही जंगों और साथ में ज़लज़ले, सैलाब, बारिशें सब कुछ इसमें तकरीबन तबाही हुई है। और वो किसकी वजह से हुई है? हमारे अमाल की वजह से, हमारी करतूतें जिनकी वजह से हुई है। फ़लस्तीनी बच्चे, बूढ़े, जख्मी वहाँ पे वो तड़प रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए प्रॉपर आवाज़ नहीं उठा पा रहे। अब जो यहाँ से शिप्स के ज़रिए गए हैं उनकी मदद करने के लिए, तो काइंडली उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनके लिए दुआ करें कि वो उनकी मदद कर सके, उनके लिए पीछे दुआ करें और साथ में उनके लिए आवाज़ उठाएं कि हुकूमत उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम किसी भी मुश्किल में
अल्लाह की मजबूती से रस्सी को थामे रखें। Thank you. Goodbye.